इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024। यदि आप किसी प्राइवेट, पब्लिक या गवर्नमेंट फर्म में काम करते हैं तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि अपना इनकम टैक्स कैसे और कब फाइल करें। शायद आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न किसी सीए या किसी दोस्त के द्वारा भरवाते हैं। साइबर क्राइम के केसेस काफी बढ़ रहे हैं और आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कैसे लोगों का पैन कार्ड डेटा का मिसयूज है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर भरने की सुविधा इतनी आसान कर दी है कि आप उसे घर बैठे खुद फिल कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है कुछ जानकारी, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो को पूरा देखें और इनकम टैक्स रिटर्न अतिशीघ्र फाइल करें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स भरना क्यों ज़रूरी है। यदि आपकी सैलरी पे नील टैक्स है तो क्या आपको आईटीआर रिटर्न फाइल करना चाहिए। हम कवर करेंगे डिफरेंट टैक्स रिजीम, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। समझेंगे आपके लिए कौन सा बेहतर है। हम समझेंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। वी विल डीप डाइव इनटू फॉर्म 16, फॉर्म 16A and Form 26A. We will explore AIS and TIS. हम समझेंगे डिफरेंट प्रकार के ITR फॉर्म और कौन सा आपके लिए सही है। हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे इनकम टैक्स के पेज पे कि रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है और अंत में हम समझेंगे पोस्ट फाइल कंसिडरेशन। यदि ये जार्गन्स फॉर्म 16, 16A, 26AS, AIS, TIS आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो हम इन सबको विस्तार से जानेंगे। यदि आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पे फाइल करें। यदि आपकी सैलरी पे नील टैक्स है तो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। उसका बेनिफिट ये है कि आपका एक टैक्स रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा और यदि भविष्य में आपको कभी लोन लेना पड़े तो आप उसे प्रूफ ऑफ इनकम दिखा सकते हैं। सही समय पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का फ़ायदा ये है, यदि आपका कोई रिफ़ंड है तो वो टाइमली आ जाएगा और आप पेनल्टी से भी बचेंगे। भारत में मौजूदा समय पे दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप इंडिविजुअल या HUF की तरह अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो आप दोनों विकल्पों में से एक का चुनाव कर सकते हैं। The old tax regime encourages savings via various deductions and investments. However, the tax slabs are on the higher side, whereas the new tax regime is a simplified process with lower tax rates. You can select either of two based on your financial habits and investments. In old tax regime, you can claim deductions under section 80C, 80D, HRA. The tax slabs are on the higher side. However, if you are utilizing the limits which are provided by the government, your taxable income can be reduced. This is best for people which are in the higher income group. The new tax regime is a simplified process with lower tax slabs. However, the deductions and investments have been eliminated. This is best suited for people in low to medium income group. आइए समझते हैं old tax regime के tax slabs. ये है एज ग्रुप लेस देन 60 years. अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख पे टैक्स है 5%, अबव 2.5 lakhs। 5 लाख से 10 लाख पे आपको टैक्स देना होगा 12,500 प्लस 20% अबव 5 लाख। अबव 10 lakhs टैक्स है 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 lakhs। न्यू रिजीम टैक्स स्लैब्स अंडर सेक्शन 115BAC। यूनिफॉर्म स्लैब रेट्स हैं अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख पे आपको देना होगा 5% अबव 3 lakhs,
6 लाख से 9 लाख पे 15,000 प्लस 10% अबव 6 lakhs, 9 lakhs to 12 lakh 45,000 प्लस 15% अबव 9 lakhs, और 12 लाख से 15 लाख पे आपको देना पड़ेगा 90,000 प्लस 20% अबव 12 lakhs। अबव 15 lakhs टैक्स स्लैब है 1.5 लाख प्लस 30% अबव 15 lakhs। आइए जानते हैं आपको कितना सरचार्ज देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम पे और न्यू टैक्स रिजीम पे। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है तो आप पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। यदि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो आपको लगेगा 10% सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आपको देना पड़ेगा 15% सरचार्ज, और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपको देना पड़ेगा 25% सरचार्ज। अब 5 करोड़ ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको देना पड़ता है 37% सरचार्ज, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको देना पड़ता है 25% सरचार्ज। सरकार ने कुछ रिबेट्स दे रखे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन 87A। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 का टैक्स रिबेट मिलता है, यानी कि आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स जमा नहीं करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4% ऑन योर टैक्स। कॉमन डिडक्शन इन ओल्ड रिजीम, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B अप टू 2 lakhs। अगर आपने कोई घर लिया हुआ है और उस पे आपका लोन चल रहा है तो उसके ब्याज पे आप 2 लाख तक पे इनकम टैक्स की छूट ले सकते हैं। 80C की लिमिट है 1.5 लाख, जिसमें आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फी, NSC, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल। 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस पे क्लेम ले सकते हैं। आप अपने लिए, स्पाउस के लिए और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000 तक ले सकते हैं, और 5,000 आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए ले सकते हैं। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस अपने पेरेंट्स के लिए लिया हुआ है तो उस पर आपको छूट मिलती है 25,000, और यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उस पर छूट मिलती है 50,000 और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए। समझते हैं एक उदाहरण से कि आपको कितना टैक्स जमा करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम साल की है 15 लाख ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में। आपको जाना है incometax.gov.in पर। ये एक पेज लोड हो जाएगा। क्विक लिंक्स के अंदर से आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। आपका इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर का पेज लोड हो जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है एडवांस कैलकुलेटर। इसमें हम पहले भरेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम से। टैक्स पेयर कैटेगरी है इंडिविजुअल, असेसमेंट ईयर है 24-25, रेजिडेंशियल स्टेटस है रेजिडेंट, एंड एज है बिलो 60 ईयर्स। अब यहां पे सेक्शन है डिटेल्स फॉर इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन। इसमें हम पहले सेलेक्ट करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी, कि आपकी सैलरी से कितने इनकम आई। लगभग लेट्स से आपकी इनकम आई 14 लाख सैलरी से, तो आप यहां पे भरेंगे 14 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA आपको मिलता है 50,000, वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा सेक्शन है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें ए है इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई अपना घर किराए पे दे रखा है और उससे आपका रेंट आ रहा है तो वो आपको यहां पे फिल करना है। इसके बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आपने ट्रेड किया है और आपके कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं तो उसका ब्यौरा आपको पूरा यहां पर भरना है कि किस डेट से अप्रैल 1 से 15 जून तक आपका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। इस तरह से अंतिम में 16 मार्च से 31 मार्च तक। इसी तरह से अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपको यहां पर फिल करना है। अगर आप सैलरी के साथ आपका कोई बिजनेस और प्रोफेशन है जिससे आपकी कोई इनकम आ रही है तो वो आपको यहां पर फिल कर रही है।
इस उदाहरण में हम ये सब नहीं ले रहे हैं। यदि आपकी कोई और इनकम है तो उसे आपको अंडर द हेड अदर सोर्सेज में फिल करना है, जैसे कि बैंक में जो ब्याज आता है उसका, या एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका। तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है 5,000 रुपए बैंक में, सेविंग बैंक्स में ब्याज आया है, और 95,000 आपका एफडीज पे ब्याज आया है। तो टोटल इनकम हो गई आपकी लगभग 15 लाख, जिसपे 50,000 रुपए हम स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ही माइनस कर चुके हैं। तो नेट टैक्सेबल इनकम हो गई आपकी 14,50,000। यहां पर आप डिडक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने कोई पॉलिसी ली हुई है और उसका प्रीमियम जा रहा है 1 लाख, तो यहां पर आप भरेंगे 1 लाख। इसकी लिमिट है 1.5 लाख टोटल डिडक्शन की, तो हमने यहां पे भर दिया 1 लाख। अगर आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ है 80D में जिसकी लिमिट है 25,000, तो वो यहां पे आप फिल कर सकते हैं। हमने फिल कर दिया 25,000। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी टैक्सेबल इनकम बनी 13,25,000। इस पे हमें टैक्स देना है 2,18,400। सेस और सब जोड़ने के बाद हमारा टैक्स बनता है 2,35,980। तो इतना टैक्स आपको जमा करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में, 2,35,980 जब आपकी इनकम है 15 लाख की। 14 लाख आपको मिले हैं सैलरी से और 1 लाख रुपए मिला है आपको ब्याज से। 1 लाख रुपए आपने डिडक्शंस लिए हैं 80C के तहत, और 25,000 आपने डिडक्शन लिया है 80D के तहत मेडिकल प्रीमियम के। समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 15 लाख की इनकम पे कितना टैक्स जमा करना पड़ेगा। हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया है न्यू टैक्स रिजीम, एज बिलो 60 ईयर, असेसमेंट ईयर 24-25, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। अब डिटेल्स ऑफ इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन, इस हेड में हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। नेट सैलरी है हमारी 14 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी 50,000 मिलता है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट इनकम है हमारी सेविंग बैंक पे 5,000, एफडी पे 95,000। तो ये हमारी होगी टोटल 15 लाख की इनकम, जिसपे स्टैंडर्ड डिडक्शन कट के 14,50,000। इसमें हम और कोई डिडक्शन ले नहीं सकते, तो हमारा इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होके आया है वो आया है 1,57,320। अभी एक 15 लाख की इनकम पे हमने समझा कि ओल्ड रिजीम पे कितना टैक्स बनेगा और न्यू रिजीम पे कितना टैक्स बनेगा। ओल्ड रिजीम पे लगभग टैक्स बैठा 2,35,000 का, और न्यू टैक्स रिजीम पे लगभग टैक्स बैठा 1,57,000 का। तो इस एग्जाम्पल में क्लियर है कि अगर किसी की इनकम 15 लाख तक की है तो उसके लिए न्यू रिजीम में जाना ज्यादा बेटर है। इसी तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द इनकम टैक्स कैलकुलेटर, और चुनाव कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेहतर है। आइए समझते हैं आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपको चाहिए आपका फॉर्म 16। फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कराएगा। आपको चाहिए आपके सारे खातों के स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, आधार कार्ड, पिछले साल के टैक्स रिटर्न्स, और फॉर्म 26AS, AIS एंड TIS। 26AS, TIS, AIS हम इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16A। फॉर्म 16 आपको इश्यू होता है ऑन योर सैलरी इनकम, एंड फॉर्म 16A इज इशूड ऑन इनकम अदर देन सैलरी। फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, एंड फॉर्म 16A आपको बैंक या कोई कंपनी प्रोवाइड करती है।
फॉर्म 16 में आपकी पूरी सैलरी का ब्यौरा होता है, कौन से क्वार्टर में कितनी सैलरी आई और उस पर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ। इसी तरह से फॉर्म 16 के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है कि आपको बैंक ने कब कितना इंटरेस्ट दिया और उस पर कितना टैक्स डिडक्ट किया। ये एक सैंपल फॉर्म 16 है। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, या फिर अगर फॉर्म 16 है ए है तो उसमें बैंक का नेम एंड एड्रेस, और यहां पर है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। इसके बाद आपका पैन ऑफ डिडक्टर, टैन ऑफ डिडक्टर, पैन ऑफ द एम्प्लॉय। इसी तरह से यहां पे डेट है कि किस पीरियड से किस पीरियड का है, और इसके लिए असेसमेंट ईयर का है। इसके बाद इस सेक्शन में यहां पर है क्वार्टरली कि आपकी कितनी सैलरी आई। यहां पर है अमाउंट पेड क्रेडिटेड, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड। ये दोनों लगभग सेम होते हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड। जितना आपका एम्प्लॉयर टैक्स आपसे डिडक्ट करता है उतना ही जमा करता है। ये फिर पूरा ब्यौरा है कि कब कब कैसे कैसे किस चालान के थ्रू टैक्स डिपॉजिट हुआ। यह है सेक्शन ए। यह है सेक्शन बी, जिसमें आपकी डिटेल्स आती हैं कि आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी हुई। उस पर अगर कोई आपने अपने एम्प्लॉयर को बताया हुआ है कि आप कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं या आपकी कोई एडिशनल सैलरी है, तो वो यहां सब ऐड हो जाती है। या अगर आपका हाउस रेंट है तो वो भी आपका यहां पर ऐड हो जाता है, और उसी हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड होता है जो कि है 50,000, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3) ये है आपका प्रोफेशनल टैक्स जो कटता है 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से। यहां पर है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 1.5 लाख रुपए यहां पे दिखाया हुआ है ATC के तहत। और इस तरह से आपका पूरा इनकम का ब्यौरा और इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन का ब्यौरा इसमें आ जाता है, और उसी हिसाब से एम्प्लॉयर टैक्स कैलकुलेट करता है और सरकार को टैक्स जमा करता है। हर साल की शुरुआत में आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर आपसे आपका सेल्फ असेसमेंट फिल करने के लिए बोलते हैं कि इस साल आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आपका हाउस रेंट कितना है, हाउस रेंट की आपको स्लिप्स भी देनी पड़ती हैं। अगर वो ब्यौरा आप सही सही अपने एम्प्लॉयर को दे दें तो आपका टैक्स राइट कैलकुलेट होगा। फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS के अंदर आपने पूरे साल के अंदर जितना भी टैक्स जमा किया होता है उसका पूरा ब्यौरा होता है। फॉर्म 26AS के अंदर होता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स पेमेंट्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, डिटेल्स ऑफ रिफंड if you have received from last year's IT returns, details of tax on sale or purchase of immovable property and credit card transaction। इसमें अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है तो उसका ब्यौरा भी दिया रहता है। ये एक सैंपल फॉर्म 26AS है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हैं। इसमें आपका पर्सनल अकाउंट नंबर मेंशन है, आपका पैन का स्टेटस है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, आपका नाम और आपका एड्रेस। पार्ट ए में है आपका TDS की डिटेल्स, पार्ट बी में है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, पार्ट सी में है आपका डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS, जिसमें आपका आ जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स। पार्ट डी में है आपका डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड, अगर आपका पिछले साल का कोई रिफंड आया तो उसकी डिटेल्स। और पार्ट ई है डिटेल्स ऑफ AIR ट्रांजैक्शन, ये आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दिखाता है। AIS, द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS इज डिटेल समरी ऑफ टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, जो कि फॉर्म 26AS में है, इन एडिशन टू द TDS एंड TCS डिटेल्स। AIS फॉर्म आपका बैंक का इंटरेस्ट दिखाता है, FD का इंटरेस्ट दिखाता है, डिविडेंड कितना आया है आपका, आपके स्टॉक मार्केट में
क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं, म्यूचुअल फंड के क्या ट्रांजैक्शन हैं, ये सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको AIS के अंदर मिल जाएगी। ये अभी कुछ ही सालों में शुरू हुआ है और AIS को एक बार देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पूरे साल में आपके खातों में कहां से कैसे कैसे पैसा आया है। हाउ टू चेक AIS? AIS को एक्सेस करने के लिए आपको जाना है अपने incometax.gov.in पे, लॉगिन करना है अपने पैन कार्ड और पासवर्ड से, उसके बाद सर्विसेज में जाना है और उसके बाद एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे जाना है। आपको उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। फिर वो आपको 2 कॉलम दिखाएगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें से आप AIS सेलेक्ट करिए AIS डाउनलोड करने के लिए, TIS डाउनलोड करने के लिए आप TIS सेलेक्ट कर सकते हैं। AIS सेलेक्ट करने के बाद वो आपको पूरा आपका ब्यौरा दे देगा इनकम का, पूरे साल में कैसे कैसे कहां से इनकम आई। फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में या JSON फॉर्मेट में। AIS जब डाउनलोड होता है तो उसका एक पासवर्ड होता है। उसका पासवर्ड जो है वो है आपका पैन कार्ड प्लस योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका पैन कार्ड है AAAA1234A और आपका डेट ऑफ बर्थ है 01 Jan 1988, तो आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से लगेगा, 5 टाइम A 1234A 01 1988, यानी कि आपका पैन कार्ड प्लस योर डेट ऑफ बर्थ। विच ITR टू फिल? कौन सा ITR आपके लिए सही है? ITR 1, अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी है, ब्याज आता है सेविंग बैंक्स में और FD से, और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है और आपका स्टेटस रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो आपको ITR 1 भरना चाहिए। ITR 2, ऑल इनकम फ्रॉम ITR 1 प्लस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर आपकी इनकम स्टॉक्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, आपके मल्टीपल हाउसेज हैं, क्रिप्टो करेंसी से आपको कोई इनकम आई है, या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है, या आपने फॉरेन एसेट्स रिपोर्ट किए हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो आपको भरना चाहिए ITR 2, एंड दिस इज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, NRIs एंड HUFs। ITR 3, ऑल इनकम फ्रॉम ITR 2 प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड क्रिप्टो करेंसी। दिस इज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, NRIs एंड HUF। ITR 4, total income less than 50 lakhs, all the income from ITR 1 plus income from business, profession and opting for presumptive taxation schemes. This is for resident individuals, HUFs, partnership firms, not LLPs. अभी तक के वीडियो में हमने जाना कि ITR क्यों फिल करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमने समझा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को। हमने जाना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपका ITR फाइल करने के लिए। हमने डिटेल में रिव्यू किया कि फॉर्म 16, 16A, 26AS, AIS क्या होता है और कैसा दिखता है। हमने डिफरेंट ITR फॉर्म्स के बारे में देखा कि ITR 1, 2, 3, 4 किसको कौन सा ITR फिल करना चाहिए। अब तक मुझे लगता है कि आप अपना ITR फाइल करने के लिए रेडी हैं, और अब हम आगे समझेंगे कि ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करते हैं। होम पेज पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पर आपको अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन के बाद ई फाइल पर क्लिक करें, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाएं और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से निर्धारण वर्ष 24-25 का चयन करें और ऑनलाइन फाइल करने का तरीका चुनें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आपके पास पहले से ही आयकर विवरणी का ड्राफ्ट सेव किया हुआ है तो आप उसी ड्राफ्ट के साथ जारी रख सकते हैं, अन्यथा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। लागू स्थिति का चयन करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉर्म ITR 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म लागू है तो विजार्ड आधारित विवरणी चयन के लिए बाएं ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। विजार्ड आधारित विवरणी चयन में आप कुछ योग्यता शर्तों की मदद से अपने लिए लागू सही ITR फॉर्म चुन सकते हैं। अब आप प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करें।
एक बार जब आप अपने लिए लागू ITR का चयन कर लिया है तो आप उन दस्तावेजों की सूची देख सकते हैं जिनकी आपको तेजी से विवरणी फाइल करने में आवश्यकता होगी और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। आपको उत्तर देना होगा कि क्या आप निम्नलिखित कारणों से आयकर विवरणी फाइल कर रहे हैं। आपके लिए लागू चेक बॉक्स का चयन करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। विवरणी सारांश पेज पर 5 टैब हैं। आपको एक एक करके सभी 5 टैब की पुष्टि करनी होगी। व्यक्तिगत जानकारी टैब से शुरू करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में 4 भाग होते हैं: प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग सेक्शन और बैंक डिटेल्स। आप पहले प्रोफाइल सेक्शन की जांच कर सकते हैं और अगर जरूरी हो तो व्यक्तिगत जानकारी के अन्य भागों को संपादित कर सकते हैं। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से रोजगार की प्रकृति का चयन करना होगा। फाइलिंग अनुभाग में धारा 139 उपधारा 1 के तहत फाइल की गई धारा स्वतः चयनित हो जाएगी। निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है, इसलिए प्रश्न क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए धारा 115BAC6 के तहत विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं के लिए विकल्प नहीं स्वतः चयनित हो जाएगा। यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो हाँ का चयन करें। कृपया ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2023 ने नई कर व्यवस्था को व्यक्तिगत या HUF होने वाले निर्धारिती के लिए डिफॉल्ट व्यवस्था बनाने के लिए धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है। यदि आप नई कर व्यवस्था के अनुसार भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलना होगा और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर का चयन करना होगा। इस विकल्प का उपयोग करने के लिए निर्धारिती को आय, कारोबार या व्यवसाय से आय के अलावा होने पर दिए गए प्रश्न के विकल्प के रूप में नहीं का चयन करके सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत आय की विवरणी में कर व्यवस्था की पसंद का संकेत देना होगा। व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में बैंक खाते का ब्यौरा दर्ज करें और इसे पूर्व सत्यापित करें और फिर फॉर्म पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी टैब की अब पुष्टि हो गई है। सकल कुल आय टैब पर क्लिक करें। आपको यहां आय ब्यौरा, वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, अन्य स्रोतों से आय और छूट प्राप्त आय को सत्यापित करना आवश्यक है। आप वेतन आय का ब्यौरा जोड़ने के लिए एडिट बटन का उपयोग कर सकते हैं। यदि लागू हो तो धारा 89A के तहत लाभ का दावा करने के लिए ब्यौरा दर्ज करें और फिर ऐड पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, यदि आप धारा 89A के तहत राहत का दावा करते हैं तो आपको अपने आयकर विवरणी के साथ फॉर्म 10E फाइल करना होगा। गृह संपत्ति से आय जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। गृह संपत्ति का प्रकार चुनें और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। अन्य स्रोतों से आय जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। अन्य स्रोतों से आय का ब्यौरा दर्ज करें और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। छूट प्राप्त आय जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। छूट प्राप्त आय का ब्यौरा दर्ज करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। अपनी आय का ब्यौरा जोड़ने के बाद आप आय का ब्यौरा सत्यापित करने के लिए कंफर्म बटन पर क्लिक करें। सकल कुल आय टैब की पुष्टि हो गई है। आप कुल कटौती टैब पर क्लिक करें। सुसंगत कटौती टाइल पर क्लिक करके यहाँ कटौतियों को सत्यापित करें और दावा करें और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, डिफॉल्ट नई कर व्यवस्था में केवल धारा 80CC(d)(2) के तहत कटौती यानी टियर 1 NPS खाते में नियोक्ता का योगदान और धारा 80CC(h) और अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा धारा 80CC(h) राशि सक्षम होगी। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है तो अन्य कटौतियाँ आपको दिखाई नहीं देंगी। सुसंगत कटौती टाइल पर क्लिक करके यहाँ कटौतियों को सत्यापित करें और दावा करें। अनुसूची 80GC में अतिरिक्त ब्यौरा प्रदान करने के लिए नए फील्ड जोड़े गए हैं। यदि आप धारा 80D या 80U के तहत कटौती का दावा करते हैं तो आय की विवरणी फाइल करने से पहले फॉर्म 10IA फाइल करने की सिफारिश की जाती है। कटौती टैब की अब पुष्टि हो गई है। अब टैक्स पेड टैब पर क्लिक करें। TDS वेतन, वेतन के अलावा TDS, TCS, एडवांस टैक्स, स्वतः निर्धारण कर के तहत भुगतान किए गए अपने टैक्स को सत्यापित करें और कंफर्म पर क्लिक करें।
कर भुगतान टैब की पुष्टि हो गई है। अब आप टैक्स देनदारी टैब पर क्लिक कर सकते हैं। आप आय के ब्यौरे के अनुसार अपनी कर देयता ब्यौरा सत्यापित कर सकते हैं। कर देयता टैब की अब पुष्टि हो गई है। प्रोसीड पर क्लिक करें। यदि आपको कर भुगतान करना आवश्यक है तो आप पे नाउ या पे लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। आय की विवरणी फाइल करने से पहले भुगतान किए गए कर टैब में चालान ब्यौरा सत्यापित करें। यदि कोई कर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है तो प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें। यह विवरणी का प्रीव्यू है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। एक बार सफल सत्यापन हो जाने पर आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। वह विकल्प चुनें जिसके माध्यम से आप अपनी विवरणी सत्यापित करना चाहते हैं और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपने सफलतापूर्वक विवरणी को फाइल और सत्यापित कर लिया है। आप पावती डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट फाइलिंग कंसिडरेशन, आपने अपना ITR फिल कर दिया, वेरीफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है? आपको ट्रैक करना है अपना ITR का स्टेटस ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट कि उस पर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया या इनकम टैक्स वाले आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं मांग रहे हैं। फाइल करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक सिस्टम पे अपने फोल्डर बना लीजिए ईयर के हिसाब से। उसके अंदर अपने बैंक स्टेटमेंट्स, ITR फॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स सारे एक जगह सेव करके रखें फॉर द फ्यूचर यूज़। ये आपको अगले साल भी काम में आएंगे कि आपने पिछले साल ITR कैसे फिल किया था और इस साल आप कैसे करेंगे, और आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद देंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।